लो जी, फिर से आ गए हम। एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले तो सबको जुम्मा मुबारक। एज़ यूजुअल आज जुम्मा है तो अपना रिचुअल हम नहीं भूलेंगे। सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। द आई होप कि आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, ये भी इंशाल्लाह अच्छे से गुजर जाएगा ट्रेडिंग में और पर्सनल लाइफ में, और आगे इंशाल्लाह जो है और भी अच्छे अच्छे दिन आएंगे। ठीक है जी। चलो जी, मार्केट की तरफ आते हैं, ज़रा जल्दी से मार्केट को देखते हैं। ये आपके सामने H1 का चार्ट है और H1 के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट बेसिकली कि अपनी जो रेंज है इसके अंदर फंसी पड़ी है, इससे बाहर नहीं निकल पा रही, और ये रेंज थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। नॉर्मली इतनी ज़्यादा दिन नहीं चलती, बट ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर हाई पर एक रेंज बना रही है। अच्छा, अब ऐसे सिनेरियो में होता क्या है? ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि भाईजान, डिमांड एंड सप्लाई कीप प्लेइंग। सिंपल सी बात है। जब तक आपकी ये हाई ब्रेक नहीं होती, आप जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती। अब ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि कैंडल ऊपर गई और आपने बोला जी ब्रेक हो गया। नहीं जी, आपको एटलीस्ट किसी अच्छे टाइम फ्रेम की, कोई बड़े टाइम फ्रेम की एक हेल्थी कैंडल इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है? उसके बाद ही आपके पास कंफर्मेशन होगा कि ये आपका लेवल ब्रेक हो गया। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप 5 मिनट्स की कैंडल लेते हैं, तो 5 मिनट की 5 से 6 कैंडल इसके ऊपर बने, तो आप यहाँ पे कंसीडर करोगे कि भाई दिस वुड बी अ न्यू डिमांड, और यहाँ से आप बाइंग अपनी टेस्ट के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली अगर लो भी ब्रेक होगी तो ये वाला सिनेरियो आपके पास होना चाहिए। 15 मिनट की अगर आप 2 से 3 कैंडलें देख रहे हैं, मोर देन एनफ है। लेवल बड़ा है तो इसलिए ऐसे लेवल पे इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी हंड के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज जितनी देर मार्केट यहाँ पे रुकी रहेगी, जितनी देर रुकी रहेगी, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्डअप होती रहेगी इस मार्केट के अंदर, उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर इंड्यूसमेंट के चांसेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया फिलहाल का हमारा एनालिसिस मार्केट के बारे में, कि मार्केट आज हमें क्या लग रही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले H1 से थोड़ा सा मार्केट ने, देखें एवरीडे मार्केट क्या करती है। फॉर एग्जांपल जब हम कल अपने एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट अपनी ये मूव बना रही थी। ठीक है जी, ये मूव बना रही थी, तो ये मूव बना रही थी तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट इसके नीचे नीचे और ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से सेल है मार्केट, और मार्केट ने आपको सेल का ट्रेड दे दिया, फिर उसी बेस को इसने पकड़ा और वहां से दोबारा मार्केट बाय की तरफ निकल पड़ी। ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था कि अभी फिलहाल सेल साइड पे नजर आ रही है। बेसिकली इस रेंज के अंदर की ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है जी, इस चीज को समझेंगे आप, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। अब सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो अभी मार्केट के अंदर यहाँ पर बाय साइड का सेटअप बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और मार्केट इसके ऊपर पर बुलिश है। कहाँ तक यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रेक हो गया, इस पे टेस्ट मिल गया, तो फिर इसको हम यहाँ तक मजीद बाय देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये सिनेरियो होगा। और आप हमेशा समझिएगा इस चीज़ को कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट दिस के बस बैठ गए, लेवल निकाल लिया, ये कर लिया। भाई आपने मार्केट की मूव को समझना है और देखना है कि मार्केट कर क्या रही है। ठीक है। हमेशा अपना बायस देखकर जब बनाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट ने अगर ऐसा किया तो मैं ये करूंगा, मार्केट ने वैसा किया तो मैं वो करूंगा। ऐसा नहीं होता कि बस यहाँ से बाई ले लेना, यहाँ से सेल ले लेना। भाई कम ऑन, यू नीड टू सी। अगर मार्केट ने हाई सेट पे लिक्विडिटी बिल्ड की और मार्केट ऊपर जा रही है और आप बोलते हैं सर आपने बोला था कि ब्रेक हो गया तो मैं यहाँ से जो है आपने सेल कर देना, आपने तो सेल लेवल दिया हुआ था। यस, मैंने सेल लेवल दिया है, बट यहाँ पर जाके आपने रिजेक्शन का वेट करना है। ठीक है। और ये भी नहीं आपने कंसिडर करना कि इसके ऊपर जाती है कैंडल तो आप बोले हाँ जी सर आपने बोला था ब्रेकआउट हो गया तो बाय कर लेना। भाई आपने टेस्ट का वेट करना है। यू हैव टू सी कि मार्केट किस मोमेंटम के साथ आ रही है। अगर वो कंटिन्यू करेगी तो आप उस पर सेम डायरेक्शन में बैठेंगे, और अगर यहीं से यूं एक विक बनाती है ऊपर मार्केट और अगली कैंडल आपको बेरिश दे देती है, इंगल्फ हो जाता है या आपका हैमर बन जाता है यहाँ पर ऊपर, आप कैसे लाएगा वजन, आप सेल करेंगे, आप बोलेंगे वजन मार्केट इज गोइंग डाउन। इतना प्राइस एक्शन तो हम सबको समझ में आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड किया करें और उस हिसाब से अपना डेली का प्लान किया करें। आई एम श्योर कि अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। और ये मत सोचिएगा कि एसएल नहीं होगा, एसएल तो होगा, और एसएल उन्हीं का होगा जो इस मार्केट में चांस लेंगे। बट याद रखिएगा, विनर वो ट्रेडर है जो कम देता है और ज़्यादा लेता है इस मार्केट से। ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है। इस चीज़ पे काम नहीं करना कि यार मेरा एसएल ही ना हो। भाई आप बोले होता है तो हो जाए, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ठीक है जी।
चलें जी, यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं। ज्ञान बहुत हो गया, लेवल आप लोगों के सामने, इन लेवल को अपने अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, देख लीजिए कि इन चार्ट पे 6 लेवल्स पे क्या है। मैं ज़्यादा लेवल्स के बारे में आप लोगों से एक्सप्लेन नहीं करता। उसकी वजह ये है कि यू कैन सी वेरी वेल, वेरी ईज़िली आपको नज़र आ रहा है कि भाईजान ये क्या लेवल्स है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी है, एफवीजी यहाँ पर है, जैसे ये आपके पास डिमांड है, ये आपके पास रेजिस्टेंस प्लस लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये आपकी लिक्विडिटी बिल्ड है, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास सेम सप्लाई जोन है प्लस आपके पास लिक्विडिटी हंट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास एफवीजी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंडिकेट करते हैं कि कौन से मेजर लेवल और कहाँ पर आपने अपना ट्रेड प्लान करना है, ठीक है जी। एज़ यूजुअल डेली का तोहफ़ा वो तो देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और मुझे लगता है मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, वो बताते हैं सर इससे हमारी ट्रेडिंग बहुत आसान होगी। हमें समझ में आ गया कि हमने डायरेक्शन कहाँ पे चूज़ करनी है और कैसे रखनी है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। तो ये वाक़ई तोहफ़ा है, इसके ऊपर काम कीजिए। आज का जो आपका तोहफ़ा है वो है जी ये, ठीक है जी। ये है जी आपका तोहफ़ा। क्या है ये? पिवोट है। पिवोट किस चीज़ का है जी? आपका कल का है। यहाँ पर मार्केट आपकी डायरेक्शन दे रही थी। यहाँ से आपकी मार्केट का डायरेक्शन कंफर्म हो रही थी। ये देखिए मार्केट नीचे आई, इधर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई। इसका ब्रेक किया तो इसी को टेस्ट किया और बाद में नीचे आई। तो ये आपकी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रही थी। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट फॉर टुडे ऑल्सो। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो वी विल लुक फॉर बाय ओनली। यहाँ से रिजेक्शन होती है तो आप टारगेट आप यहाँ तक पिवट तक देख सकते हैं इजीली। ये पिवट ब्रेक हुआ तो आप इसको मज़ीद सेल कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है जी? अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आफ्टर आई थिंक 1 एंड हाफ आवर। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।